हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसमें से 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरएएस का हो। फ्रेंड्स, कहने का मतलब एक ही है कि जनरल साइंस जिन जिन एग्जाम्स में पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक को देखो, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इस टॉपिक को जिस तरह से हमने कवर किया है, जिस तरह से इसके क्वेश्चंस कवर किए हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी बार 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 ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके पूरा देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फ्रेंड्स, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, देखिए जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिजली का जो बल्ब होता है इसका फिलामेंट जो है वो किस तत्व से बना होता है। देखो, बिजली का बल्ब का ये जो फिलामेंट होता है ये किससे बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो आप इस पे मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी ज्यादा बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है कॉपर, आयरन, लेड या फिर टंगस्टन। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है टंगस्टन। देखो, यहाँ पे जो बिजली का बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसका ये जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब इस फिलामेंट के ये तो हमने देख लिया किससे बना होता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो ये आपको याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन क्या बनता है इससे, क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, बिजली का जो बल्ब है, विद्युत का बल्ब, इसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें नियॉन, आर्गन ये गैस भरी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आविष्कार किसने किया। तो जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इसका आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने। क्लियर हो गई सारी चीजें। टंगस्टन जो है, टंगस्टन का ये फिलामेंट बना होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो गैस भरी होती है इस बिजली के बल्ब में वो भरी होती है नियॉन और आर्गन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में देख लिया, और इसका इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए, आपसे पूछा है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा की बात हो रही है, ये किसकी इकाई है ये पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शंस आप देख सकते हो, आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत विभव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा का यहाँ पे पूछा गया था, तो आंसर देख चुके हैं हम, ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, एम्पियर। एम्पियर के बारे में पूछा है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एक तरह से एम्पियर का पूछा है किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है। ऑप्शन है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या फिर पावर। फ्रेंड्स, एम्पियर की बात करें तो एम्पियर का तो आप सभी को पता होगा, किसकी है बताइए। देखिए आंसर बताइए, काफी इजी है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, विद्युत धारा की। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज की बात कर लेते हैं, है ना। वोल्टेज की क्या होती है, तो वोल्टेज की यूनिट जो होती है, इकाई होती है, वो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे वोल्ट होती है। प्रतिरोध की बात करें, रेजिस्टेंस की, तो इसकी यूनिट होती है ओम, ये भी ध्यान रखना है, ओम। और पावर की बात करें तो भाई पावर की यूनिट होती है वाट, वाट होती है पावर की यूनिट। और वाट के अलावा एक होती है एचपी यानी कि हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखो एक सेकंड इसको क्लियर करके रख देती हूँ। देखो यहाँ पे एक हॉर्स पावर जो होता है इसमें कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, किससे जोड़ना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन है आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से या फिर किसी भी सिरे से। तो देखो 3 पिन की बात हो रही है, तो 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जो होती है इसको आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिस्टेंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, इसकी यूनिट पूछी जा रही है। ऑप्शन है ओम, ओम मीटर, म्यो या फिर साइमन। तो राइट आंसर हो जाएगा ओम। ओम करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, ओम होती है।
ये देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी चाल कितनी होती है ये पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है यानी कि विद्युत धारा की, तो इसकी जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो होती है 3 इंटू, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन बी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थों का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है चालकता, प्रतिरोधकता, अचालकता या फिर विभवांतर। तो ये कहलाता है चालकता, ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है ये बताइए। ऑप्शन है पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ कटाव क्षेत्र पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी जो तार होता है इसकी प्रतिरोधकता जो है वो निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पे। आंसर होगा ऑप्शन ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है शक्ति जिसे हम बोलते हैं पावर, या फिर कंडक्टेंस जिसे चालकता बोलते हैं, या फिर ऊर्जा, या फिर आवेश। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवेश, चार्ज। एम्पियर सेकंड जो है वो किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाट के बराबर नहीं है? ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है जूल पर सेकंड, ऑप्शन बी कह रहा है एम्पियर पर वोल्ट, या फिर एम्पियर इंटू वोल्ट, या फिर एम्पियर टू मतलब एम्पियर के पावर 2 इंटू ओम। तो क्या होगा आंसर, मतलब कि क्या बोला है कि कौन सा वोल्ट के बराबर नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर पर वोल्ट। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चालकता, तो जो ये कंडक्टेंस है इसकी यूनिट क्या है ये बतानी है। ऑप्शन है म्यो, ओम पर मीटर, ओम पर ओम, या फिर ओम पर मीटर। फ्रेंड्स चालकता की बात करें कंडक्टेंस की, तो इसकी यूनिट जो होती है, इसकी इकाई होती है म्यो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ओम का नियम निम्न में से लागू नहीं होता, किस पर लागू नहीं होता? ऑप्शन है उच्च धारा पर, डीसी परिपथों पर, कम धारा पर, या फिर अर्धचालकों पर। हमारा आंसर हो जाएगा अर्धचालकों पर, ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्न में से किसका ऋणात्मक माप गुणांक है? ऑप्शंस देखिए, इलेक्ट्रोलाइट, ब्रास, मर्क्यूरी, या फिर सिल्वर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है इसका ऋणात्मक ताप क्या है? गुणांक। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है। ऑप्शंस देखिए, श्रेणी में, समांतर में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स फ्यूज जो होता है इसको किस परिपथ में जोड़ा जाता है? श्रेणी में, यानी सीरीज में, इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए फ्यूज वायर जो होता है ना, फ्यूज वायर, इसकी बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन से यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बात हो रही है, फ्यूज वायर की बात होती है कि इसकी क्षमता दर्शाई जाती है, किस में दर्शाई जाती है? ऑप्शन से वाट, किलोवाट में, या फिर एम्पियर में, या फिर ओम में। फ्रेंड्स फ्यूज वायर जो होता है इसकी क्षमता दर्शाई जाती है एम्पियर में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखो फ्यूज वायर की बात हो गई है, तो एक चीज हम देखेंगे यहाँ पे, देखो फ्यूज वायर की बात करें तो देखो कुछ इस प्रकार का होता है ना, देखो इस तरह से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं थोड़ा सा बना देती हूँ ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। इस तरह का होता है। अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो फ्यूज वायर है किसका बना होता है, तो उस केस में आप आंसर दोगे टिन या फिर टिन प्लस लेड, इसका बना होता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोध, वो तो ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग मतलब फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है वो कम होता है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, एक अच्छे चालक में होता है प्रतिरोध, उच्च चालकता, तापीय चालकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एक अच्छा चालक जो होता है, कंडक्टर होता है, उसमें उच्च चालकता होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऋणात्मक आवेश जिसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, ये किस पर होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, ऋणात्मक आवेश, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पर। तो राइट आंसर देखो इस तरह से आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन पे, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ देखिए नेक्स्ट,
1 मेगा ओम का मान किसके बराबर होता है? ऑप्शंस देखिए 10⁻6 ओम, या फिर 10⁻3 ओम, या फिर 10⁻9 ओम, या फिर 10⁻12 ओम। तो 1 मेगा ओम जो होता है इसका मान किसके बराबर होता है? 10⁻6 ओम के बराबर होता है। देखिए नेक्स्ट, प्रतिरोध को नापा जाता है यानी जो रेसिस्टेंस होता है इसको किससे मेजर किया जाता है? ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर वाट। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें ऑप्शन बी की, ये हमारा राइट आंसर है। जो रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, इसको मेजर किया जाता है ओम। ओम जो है ये किसकी यूनिट है? प्रतिरोध की। एम्पियर है चार्ज की, वोल्ट है वोल्टेज की, और वाट है पावर की। यहाँ देखिए, धारा को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर या फिर थर्मोमीटर। फ्रेंड्स धारा जो होता है करंट, इसको मेजर करने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज की एसआई यूनिट जो होती है, वोल्टेज इसकी एसआई यूनिट पूछी गई है। अब इसके लिए देखो यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो, ऑप्शंस दिए गए वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वाट। फ्रेंड्स वोल्टेज की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछा गया है विद्युत चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसकी यूनिट पूछी गई है। किसकी पूछी है? इलेक्ट्रिक चार्ज की पूछ ली है फ्रेंड्स। ऑप्शंस आप देख सकते हो कूलाम, न्यूटन, फैराडे या फिर वाट। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसकी यूनिट होती है कूलम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना है कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। देखो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनके लिए मैं काफी ज्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन भी उनमें से एक है जो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका जो चार्ज होता है आपको ध्यान रखना है -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये याद रखना है, ऑप्शन डी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का भार बताना है। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में तो क्या था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, और इसमें क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रॉन का भार। तो इलेक्ट्रॉन का भार जब आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, आपको ध्यान रखना है। वैसे ज्यादातर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा जाता है, जो कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। यहाँ देखिए, अब बताइए प्रोटॉन का चार्ज बताइए फ्रेंड्स, प्रोटॉन का चार्ज। चार ऑप्शंस आपके सामने, आंसर दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसकी बात हो रही? प्रोटॉन की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन के लिए। देखो अंतर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब प्रोटॉन का जो चार्ज है इसमें यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो भी सेम था, बस कितना अंतर था कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था उसमें माइनस का साइन था यहाँ पे, बाकी सेम था। इस तरह से करके ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और प्रोटॉन का चार्ज है, प्रोटॉन के चार्ज में यहाँ पे प्लस आएगा, बस इतना ध्यान दीजिए। अब बताइए प्रोटॉन का चार्ज होता है किस तरह का होता है? ऑप्शन देखिए, धनात्मक, ऋणात्मक, या फिर कोई चार्ज नहीं होता, या फिर मल्टीपल। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में, अभी देखा था कितना होता है चार्ज, तो इसमें देखो स्टार्टिंग में प्लस का साइन लगा हुआ था, तो कैसा होता है? धनात्मक, और अगर नेगेटिव का साइन होता, नेगेटिव होता तो ऋणात्मक होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गीले मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स। गीला मतलब कि गीले मानव शरीर की बात करें तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो होता है 5 इंटू 10⁻3 ओम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट की बात हो रही है, 1 किलो वोल्ट की बात हो रही है। ऑप्शंस देखिए 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, या फिर 11,000 वोल्ट, या फिर 1,000 वोल्ट। तो देखो 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलो वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है? 1,000 वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी सही है। यहाँ देखिए 1 पिको फैराडे की बात हो रही है, किसके बराबर होता है? ऑप्शंस देखिए 10⁻3 फैराडे, 10⁻6 फैराडे, 10⁻9 फैराडे, या फिर 10⁻12 फैराडे। तो देखो 1 पिको फैराड जो है ये किसके बराबर होता है? 10⁻12 फैराडे के। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में कौन विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है? परिपथ में कौन विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है? ऑप्शन है कंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर या फिर इंडक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेजिस्टर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पावर, तो पावर की ऐसा यूनिट बताइए। पावर की ऐसा यूनिट पूछी गई है।
ऑप्शंस देख लीजिए, हेनरी कुलाम वाट या फिर वाट घंटा, वाट पर घंटा। तो आंसर बताइए, क्या पूछिए, ऐसा यूनिट पूछिए, आंसर हो जाएगा वाट। वाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्ति की यानी पावर की पूछी है। और वाट के अलावा इसकी एक और यूनिट होती है एचपी यानी कि हॉर्स पावर। और एक एचपी की बात करें तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, जो कि बहुत बार पूछ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट, विद्युत दाब जो होता है ये क्या कहलाता है, विद्युत दाब भी कहलाता है। ऑप्शन है प्रतिरोध, शक्ति, वोल्टेज या फिर ऊर्जा। फ्रेंड्स, विद्युत दाब की बात करें, इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वोल्टेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बताना है, सबसे अच्छा सुचालक बताना है विद्युत का। ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आयरन, सिल्वर, कॉपर या फिर कार्बन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर। चांदी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या है, तो उस केस में आप आंसर करोगे चांदी। और ऑप्शन में यहाँ चांदी ना होता और अगर इसके जगह यहाँ पे अगर टंगस्टन होता तो आंसर क्या करते फ्रेंड्स, अगर चांदी ना होता तो उस केस में हम आंसर करते टंगस्टन। क्योंकि देखो सबसे अच्छा तो क्या है, चांदी, और उसके बाद है टंगस्टन, टंगस्टन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद है आयरन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए एम्पियर सेकंड इकाई हो सकती है। एम्पियर सेकंड जो है, एक सेकंड, हाँ ये रहा अपना क्वेश्चन। एम्पियर सेकंड किसकी मतलब ये जो इकाई है किसके लिए हो सकती है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये होती है चार्ज, चार्ज के लिए। ऑप्शन बी चार्ज। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बताया था, विद्युत बल्ब जो है इसका फिलामेंट मैं बता चुकी हूँ, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। इस तरह से करके देखो मैंने बताया था, जैसे कि देखो यहाँ देखिए, एक सेकंड थोड़ा सा देखिएगा, ये रहा विद्युत बल्ब, है ना। अब देखो ये जो विद्युत बल्ब है ना, इसमें देखो यहाँ पे इस तरह से करके एक फिलामेंट होता है, और ये जो फिलामेंट होता है ये किसका होता है, टंगस्टन का होता है। और इसकी बात करें भाई, इसमें ना कौन सी गैस भरी होती है, तो ये भी ध्यान रखना है, आर्गन और नियोन और आर्गन गैस भरी होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। और इसका आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो थॉमस अल्वा एडिसन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद स्विच का प्रतिरोध बताना है कितना होता है। एक बंद स्विच जो होता है इसका प्रतिरोध कितना होता है। फ्रेंड्स, एक बंद स्विच की बात करें तो इसका प्रतिरोध होता है 0। आंसर होगा ऑप्शन ए 0। यहां देखिए नेक्स्ट, एक बल्ब का इलेक्ट्रिक फिलामेंट कौन सी सप्लाई पर कार्य कर सकता है। ऑप्शंस देखिए, केवल डीसी पर, केवल एसी की आपूर्ति, या फिर केवल बैटरी की आपूर्ति, या फिर उपरोक्त सभी। तो एक बल्ब का इलेक्ट्रिक फिलामेंट जो है वो इन सभी पे कार्य कर सकता है। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने पर टंगस्टन लैंप के प्रतिरोध पर प्रभाव क्या पड़ता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है ये बताइए। ऑप्शंस है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से सबसे कम किस धातु की रेसिस्टिविटी होती है, यानी जो रेसिस्टिविटी है वो सबसे कम किसकी होती है, ये बताइए। ऑप्शंस देख सकते हो आपके सामने, ऑप्शंस दिए गए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कॉपर, लोहा, आयरन या फिर चांदी। तो सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है किसकी होती है, सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है इसकी, सिल्वर की। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घरों में लगे जो पंखे होते हैं ना, पंखे हुए, बल्ब हुए, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होते हैं वो किससे लगे होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि ये सभी किस में लगे होते हैं। ऑप्शंस है, सीरीज क्रम में, या फिर मिश्रित क्रम में, या फिर समांतर यानी पैरेलल फॉर्म में, या फिर किसी भी क्रम में नहीं। तो देखो घरों में जो भी पंखे, बिजली, जो भी चीजें लगी होती है वो किस क्रम में लगी होती है, समांतर क्रम में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, यानी कि कहने का मतलब विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इसको यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मशीन एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है, किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन है, डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत मोटर या फिर इंडक्टर।
क्या होगा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर आपको ध्यान रखना है, विद्युत मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इसको यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन से इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर या फिर ट्रांसमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। देखो इस तरह से अगर समझ में नहीं आया है क्वेश्चन तो ध्यान दीजिएगा। शॉर्टली मैं कहूँ तो जो एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसकी फुल फॉर्म है, तो इसका जो एसी को डीसी में, डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट, तो एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर करता है, रेक्टिफायर। और डीसी जो है, डीसी इसको एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है इन्वर्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा, जो रासायनिक ऊर्जा होती है यानी केमिकल एनर्जी, इसको विद्युत एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? किसके द्वारा कन्वर्ट की जाती है? ऑप्शन से इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रकाश संश्लेषण या फिर श्वसन द्वारा या फिर उत्सवेदन द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बन पाए उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि क्वेश्चंस कितनी बार पूछे जा चुके हैं। और देखिए यहाँ पे बात करें हम, देखो चैनल पे आप विजिट कीजिए और बात करें सब्जेक्ट्स की, तो देखो जनरल साइंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जनरल साइंस में बायोलॉजी है ना, बायो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए है और सारे टॉपिक हैं वो मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं। एक एक टॉपिक को थ्योरी प्लस एमसीक्यू, थ्योरी भी रखी है, एमसीक्यू भी रखी है और थ्योरी है उसको डायग्राम की हेल्प से काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो बायोलॉजी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री के भी काफ़ी वीडियोस हो चुके हैं और फिजिक्स के भी 5-6 टॉपिक के हो चुके हैं और बाकी जो जीके है, जीके में काफ़ी सारे कर चुके हैं हम। तो एक बार देखो आप ऐसा कीजिए, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल पे विजिट जरूर कीजिए और प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एक साथ। तो चलो फ्रेंड्स, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बेल आइकॉन है जिसपे आप क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और देखो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखो शेयर करने से आप लोगों को तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा कि उससे हम मोटिवेट होते हैं और फिर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग। तो आपको करना क्या है, देखो आप कोशिश कीजिए कि आपके मतलब कि 10 से 15 फ्रेंड्स के बीच में आप शेयर कर सको। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।